मजबूत डॉलर की मांग से रुपए को बचाने के लिए देश का रिजर्व बैंक लगातार अपने रिजर्व से डॉलर बेच रहा है और इसकी वजह से रिजर्व बैंक के रिजर्व में डॉलर घटने लगे हैं। 9 सितंबर को खत्म हफ्ते के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 550 अरब डॉलर रह गया, जो 23 महीने का सबसे निचला स्तर है। रुपए को टूटने से बचाने के लिए बीते अगस्त में आरबीआई ने 13 अरब डॉलर बेचे हैं। इससे पहले जुलाई में 19 अरब डॉलर की बिकवाली की है। पिछले साल सितंबर में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 642 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर था, लेकिन वहां से ये गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। सर, रिजर्व बैंक रुपए को और कितना सहारा दे सकता है, कितना जोखिम ले सकता है? अब रुपया, जैसा हम लगातार इस कार्यक्रम में बता रहे हैं कि रुपया अब एक बेहद अजीब दुविधा में और तूफान में फंस गया है। रुपए को कमजोर करने वाले कारक स्थायी रूप से मौजूद हैं और बढ़ रहे हैं और ताकत ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर इंडेक्स ऊपर हो रहा है। हमने अभी चर्चा की कि कम से कम 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में अमेरिका में करेगा, जिसका असर हमें डॉलर इंडेक्स के 109-110 तक पहुंचने में दिखाई देगा और जिसका असर हमें रुपए की कमजोरी के तौर पर दिखाई देगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के दो बड़े दबाव या प्रेशर पॉइंट, भारत का बढ़ता व्यापार घाटा और उसके बाद भारत का बढ़ता चालू खाते का घाटा, रुपए के शत्रु हैं, रुपए की ताकत के दुश्मन हैं। इस बीच विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी से लेकर अभी तक करीब 82 बिलियन डॉलर गिर चुका है। और अगर आप देखें तो एक डिकेड में, एक दशक में शुभम, विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे तेज गिरावट है। 2008 में जब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट आया था, लीमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था, उस समय भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जितनी गिरावट आई थी, उतनी गिरावट के करीब अब हम धीमे धीमे पहुंचने लगे हैं। तो रुपए में गिरावट को रोकने के लिए, अधिकांश रुपए में गिरावट को रोकने के लिए अधिकांश कोशिश रिजर्व बैंक की बाजार में इंटरवेंशन करने की। तो अगर आप विदेशी मुद्रा भंडार में 80 अरब डॉलर के आसपास की, 80 बिलियन डॉलर के आसपास की गिरावट देखें तो इसका बड़ा हिस्सा रुपए को 80 के पार जाने से रोकने के लिए किया गया। आप ये कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक इंटरवीन ना करता तो शायद रुपया इससे और ज़्यादा गिर चुका होता, ये तर्क दिया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग खुद रिजर्व बैंक और सरकार के भीतर मान रहे हैं कि एक सीमा से अधिक रिजर्व बैंक इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जीडीपी के 15% तक आ गया, गिरकर आ गया, 500 बिलियन डॉलर से नीचे आ गया, तो इसका बड़ा असर रुपए के सेंटीमेंट पर या रुपए की संभावना पर दिखाई देगा। अभी फिलहाल अगर आप 60 से 63 बिलियन डॉलर के मंथली इंपोर्ट को आधार बनाकर चलें तो भारत के पास करीब करीब 7 से 8 महीने का, 9 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार है। लेकिन इस विदेशी मुद्रा भंडार को समझने में एक और पैमाना है जिसको आमतौर पर जो तकनीकी निवेशक हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उस पैमाने का नाम है नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन वर्सेस फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व टू लायबिलिटी रेशियो। यानी किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में उस पर लायबिलिटीज कितनी, उस रेशियो में जाएं तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति जरूर थोड़ी चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण दिखाई देती है। ये पैमाना भी रिजर्व बैंक दरअसल इसी पैमाने पर विदेशी मुद्रा भंडार का आकलन करता है। इसमें सारी देनदारियों के अनुपात में विदेशी मुद्रा भंडार का आकलन किया जाता है। तो क्या 500 बिलियन डॉलर का लेवल बेंचमार्क है फॉरेक्स रिजर्व के लिए? ये सवाल हमें पता नहीं, क्योंकि सरकार और रिजर्व बैंक कभी ये नहीं बताते कि वो किस लेवल पर रुपए को डॉलर के मुकाबले रखना चाहते हैं। पर जो चर्चाएं हम सुनते हैं रिजर्व बैंक में, विशेषज्ञों से बात करते हैं, 500 बिलियन डॉलर से नीचे अगर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जाएगा तो शायद ज़्यादा चिंताजनक बात होगी और इसलिए रिजर्व बैंक स्लोली धीमे रुपए को लुढ़कने भी देगा और हस्तक्षेप भी करता रहेगा। लेकिन अभी की परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरें बढ़ने की परिस्थिति में रुपया $80 का स्तर पार कर सकता है। इसके फेवर में ऑड्स बढ़ने लगे हैं या इसके फेवर में संभावनाएं बढ़ने लगी, क्योंकि इस स्तर पर रोकने के लिए रिजर्व बैंक को काफ़ी ताकत फॉरेक्स रिजर्व से लगानी पड़ेगी।